यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे एक अवधारणा है जिसका अनुवाद अक्सर इस अर्थ में किया जाता है, जैसा सूक्ष्म जगत है वैसा ही स्थूल जगत है, जैसा स्थूल जगत है वैसे ही सूक्ष्म जगत है। व्यक्तिगत स्व सूक्ष्म जगत और ब्रह्मांड स्थूल जगत के बीच एक गहरा संबंध है और वे विभिन्न तरीकों से एक दूसरे को प्रतिबिंबित करते हैं और प्रभावित भी। भौतिक स्तर पर इसका मतलब है कि मानव शरीर को बड़े ब्रह्मांड के प्रतिबिंब के रूप में देखा जा सकता है और इसके विपरीत ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली प्रणालियां और प्रतिक्रियाएं जैसे भौतिकी के नियम को मानव शरीर के भीतर भी संचालित होते देखा जा सकता है। यह एक तराजू की तुला की जैसा होता है, एक तरफ जैसा कार्य किया जाता है उसके अनुपात में दूसरी ओर उसकी प्रतिक्रिया सुनिश्चित होती है। अधिक अमूर्त स्तर पर यह अवधारणा बताती है कि किसी व्यक्ति के विचार, भावनाएं और अनुभव बड़े ब्रह्मांड में प्रतिबिंबित होते हैं। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति के मन में और चेतना की स्थिति उनके चारों ओर ब्रह्मांड की स्थिति को प्रभावित और प्रतिबिंबित कर सकती है और इसके विपरीत जो भी कार्य हमारे द्वारा पूरा किया जाता है इसका असर सीधे या परोक्ष रूप से हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है, जिसे हम कर्मफल कहते हैं। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए केवल उन्हीं कार्यों में अपना हस्तक्षेप करें जिसे करने से हमारे वर्तमान शरीर एवं मानसिक स्थिति को अधिक प्रभावित ना करें। जिसका प्रभाव अधिक होता है उसका सीधा असर हमारे ऊपर होने वाला होता है। इस वीडियो के माध्यम से आपको स्पष्ट हो जाएगा, एक हिरण को अजगर ने अपने भोजन के रूप में चुना है और उसे पकड़ रखा है। हमारे हस्तक्षेप से हिरण की जान बच जाती है, परंतु वह अजगर भूखा रह जाता है। एक ओर हिरण हमें मन ही मन किसी देवदूत की भांति प्रतीत होगा, दूसरी ओर अजगर के लिए हम किसी राक्षस के जैसे प्रतीत होंगे। हमें वह श्रापित करेगा और यह श्राप उसके द्वारा उत्पन्न भूख की दशा पर निर्धारित करता है। और यह भी हो सकता है कि अजगर हमें ही अपना दुश्मन समझकर अपना भोजन बना ले। इसका अर्थ क्या हुआ? अजगर को अपना भोजन चाहिए, उसने मेहनत करके हिरण को पकड़ा और हमारे हस्तक्षेप से वह छूट गया, परंतु अजगर तो भूखा ही रह गया। प्रकृति के नियम को समझना बेहद जटिलता से भरी पड़ी है, इसलिए ऐसे कार्यों से बचें जिसके करने से आपको कोई उचित लाभ नहीं मिल रहा हो। और ऐसे ही कई कार्य होते हैं जिन्हें हमें करने से पहले बार बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि करने के बाद उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए वीडियो में दिखाए गए दृश्य को एकांत एवं सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार करने पर कार्य के सिद्धांत को समझने में सहायता मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको रुचिकर लगी हो तो इसका अनुसरण करें और अपनी सहयोगी साथियों को भी बताएं। सामाजिक उत्थान के पुनीत कार्यों में अपना सहयोग दें और हमसे जुड़े रहने के लिए अवश्य ही सब्सक्राइब करें। परमपिता परमेश्वर आपको एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करें। धन्यवाद।